हेलो एवरीवन। वेलकम टू द सतीन सर केमिस्ट्री चैनल। आज हम क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं विद द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 1 है और हम आगे भी इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए मोलालिटी, ऑप्शन बी मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन सी मास परसेंटेज, ऑप्शन डी मोलारिटी। So our correct option is molarity. Now come to the second question. Why are aquatic species more comfortable in cold waters rather than in warm waters? Aquatic species यानी जो हमारी मछलियां हैं, जो पानी में रहने वाले स्पीशीज हैं, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल, वो ज़्यादा आराम से रहते हैं, उनके लिए रहना सर्वाइवल ज़्यादा इजी होता है इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। वो गर्म पानी में नहीं रह पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए, कोल्ड वाटर अलाउज फॉर इजियर मूवमेंट ऑफ गिल्स। क्या ठंडा पानी अलाउ करता है कि उनके जो गिल्स हैं वो इजी मूवमेंट कर सकें? ऑप्शन बी, solubility ऑफ ऑक्सीजन गैस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ऑक्सीजन गैस की solubility बढ़ जाती है टेम्परेचर के कम होने पर। ऑप्शन सी, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। गैस का वाटर में डिजोल्व होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या वो हीट को एब्जॉर्ब करता है? ऑप्शन डी, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। या हेनरी लॉ कांस्टेंट डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। To avoid bends and toxic effects of nitrogen, scuba diver tanks are diluted with helium. What is the percentage of helium used? जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर अपने बैक पर एक टैंक लेकर वाटर के अंदर अंदर जाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस होगी। तो नाइट्रोजन गैस का एक टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई पड़ता है, दैट इज द बेंड्स, बेंड्स इन वेन्स। तो उन बेंड्स को अवॉइड करने के लिए हम हीलियम से डाइल्यूट करते हैं नाइट्रोजन गैस को। तो हमें हीलियम गैस कितनी यूज करनी है? व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हीलियम यूज्ड? ऑप्शन ए 56.2%, ऑप्शन बी 32.1%, ऑप्शन सी 11.7% एंड ऑप्शन डी 0.98%। So the correct option is option C, 11.7%. Come to the question number 4. A mixture of ethanol and acetone shows which type of deviation from Raoult's law? ठीक है, एथेनॉल और एसीटोन का अगर हम मिक्स करते हैं तो ये राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करता है। कौन सा डेविएशन शो करेगा? ऑप्शन ए निगेटिव डेविएशन, ऑप्शन बी पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन सी नो डेविएशन, दैट मीन्स कि आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेगा, एंड ऑप्शन डी इट फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। क्या ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बनाएगा? तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। A mixture of 68% nitric acid and 32% water by mass forms a। ठीक है, अगर हम 68% नाइट्रिक एसिड को और 32% वाटर को मिलाते हैं तो ये जो मिक्सचर बनेगा, ये क्या बनेगा? ये मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बना रहा है, ये आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बनाएगा, या सेपरेबल मिक्सचर होगा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट मीन्स हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बनेगा ये। ठीक है, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, ऑप्शन ए केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ऑप्शन बी केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। क्या वो सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है? ऑप्शन सी द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के रिलेशन में कंपैरिजन में देखा जाए तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं क्या उन पर डिपेंड करेगी? या ऑप्शन डी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। Our correct option is option C, the number of solute particles related to the total number of particles. चलो come to the next one. According to Raoult's law, for non-volatile solutes, the relative lowering of vapor pressure is equal to delta P upon P naught। जो relative lowering of vapor pressure है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज x1, ऑप्शन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x2, ऑप्शन सी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन m, या ऑप्शन डी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन m। तो डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, दैट इज x2। ये सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। A 35% volume by volume solution of ethylene glycol is used as antifreeze in cars. To what temperature does it lower the freezing point of water? 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन एथिलीन ग्लाइकॉल का होता है विच इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन कार्स, है ना। इसको एंटी फ्रीज की तरह यूज करते हैं कार में।
तो टू व्हाट टेम्परेचर डज इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये फ्रीजिंग वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कितना कम कर देगा? ऑप्शन ए -17.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब करेक्ट ऑप्शन इज -17.6 डिग्री सेल्सियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस which molecules pass through the semi permeable membrane SPM। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर देखा जाए तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कौन से मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं? ऑप्शन ए ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी बोथ सॉल्यूट एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, क्या दोनों पास हो सकते हैं? ऑप्शन सी ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एंड ऑप्शन डी नीदर सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट, ना तो सॉल्यूट पास होगा ना ही सॉल्वेंट पास होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स वहां से पास नहीं होगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सो दिस इज अवर पार्ट 1, और हम दूसरा भी एक वीडियो लेकर आएंगे सोल्यूशन चैप्टर का विद नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस विद मोर टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।